एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से बसों के हादसों की खबरें सामने आ रही हैं, तो इंदौर में इन्हीं बसों के जरिए खुले तौर पर हादसों को न्योता दिया जा रहा है। इंदौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बीमार हालत में रफ्तार भर रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे बरती जा रही है लगातार लापरवाही, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। उखड़ी हुई सीटें, फटे कवर और खराब सस्पेंशन, ये हालात हैं देश के सबसे साफ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, जहां हर रोज लाखों लोग बस से सफर करते हैं। लेकिन निगम की बसों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, फिर भी बस सर पर दौड़ रही है। ग्राउंड जीरो से हमने इसका जायजा लिया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। किसी भी शहर की जान होती है वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जब यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट खस्ता हालत में हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि शहर वासियों का क्या हाल हो रहा होगा। बहुत हालत ख़राब है। क्या मन कैसे बैठते हैं, टाइम से आती नहीं है। कई बार तो ई रिक्शा में बैठना पड़ता, गाड़ी समय पे नहीं चलती गाड़ी। कंडक्टर का व्यवहार भी गंदा है, सीनियर सिटीजन को देख के रोकते ही नहीं है। पास का मुद्दा आता है ना, पैसे नहीं मिलते। एक मंथ का एडवांस भी पे करते, लेकिन उसे सुविधा नहीं दे पाती, तो उसका मतलब क्या होता है? टाइम पे आती नहीं पहली बात तो, और हाथ में तो रोकते नहीं। यही हाल हो रहा है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चल रही सिटी बसेस का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी शहर की जान होती है, लेकिन इंदौर में यही जान आज हाँफ रही है। शहर में जहां पहले सिटी और आई बसों की संख्या करीब 550 थी, वहीं अब घटकर सिर्फ 350 रह गई है। महज 7 महीनों में 200 बसें कम हो गईं, जिसका सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ा है, क्योंकि इंदौर में हर रोज 2,50,000 से ज्यादा लोग शहर की आई और सिटी बसों से सफर करते हैं। 2006 से बसों का संचालन हो रहा है। शहर की सड़कों से सैकड़ों बसें गायब होने के पीछे नगर निगम का तर्क है कि 15 साल पुरानी बसें थी, इसीलिए नियम के मुताबिक उन्हें हटा दिया गया। तो विपक्ष का आरोप है कि सब अपनी जेब भरने में लगे हैं। निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। निश्चित तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत बड़े स्तर पर ठीक करने की ज़रूरत है, और इसलिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पूरे मध्य प्रदेश की एक समग्र ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रांसपोर्ट रीजनल अथॉरिटी बनाकर इस महती योजना से जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं वो तुरंत हल होंगी। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे, अंदर नगरी चौपट राजा है, सबको अपनी जेब भरने से मामला है। बस टूटी फूटी चल रही है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है? 100% अधिकारी और नेता जिम्मेदार है। सबकी जेबें भर रही है, और आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के महापौर और अधिकारियों ने खत्म कर दिया। सियासतदानों के इन दावों में कितना दम है, हमने इसकी तहकीकात भी की। हमारी टीम वहां पहुंची जहां शहर की सिटी बसों को खड़ा किया जाता है। इंदौर शहर की परिवहन व्यवस्था जो है वो अब चरमराती नज़र आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंदौर की जो सिटी बसेस हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कई बसों के फ्लोरिंग जो हैं वो उखड़ चुके हैं, बैठने की जो सीट हैं वो पूरी तरीके से निकल चुकी है। यात्रियों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके 2 बड़े कारण हैं। एक, जो नगर निगम के पास फंड्स की कमी, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो ऑपरेटर्स हैं उनमें तालमेल की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है। ये रिपोर्ट बता रही है कि शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बीमार हो चुका है, जिसने इंदौर की रफ्तार धीमी कर दी है। विस्तार न्यूज के लिए अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट। तो ये बहुत दुखद है कि देश का सबसे साफ शहर कहलाने वाले इंदौर आज अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर सवालों से घिर गया है। जहां बसें लगातार कम होती जा रही हैं और मजबूरी में यात्री जोखिम भरा सफर करने को मजबूर हैं। ज़रूरत है सिर्फ बयानबाजी की नहीं, बल्कि किसी ठोस बेहतर इंतजाम की।